हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग। आज तीसरा दिन है ससुराल में मेरा। होली दिन हो गया है, होली का कलर वाला दिन है वो भी निकल गया है। और बहुत सारे लोग आज वाले दिन भाई दूज मना रहे हैं, बट आज वाले दिन हमारे यहाँ अंझा हो गया है। मतलब अंझा बोला जाता है, मतलब खाली दिन जाता है। और भाई दूज हमारे यहाँ कल मनाई जाएगी, यानी संडे को, यानी सैटरडे का ये व्लॉग है। और आज ये ब्लॉग मैं करीबन वही 3 साढ़े 3 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। कल रात को क्या हुआ था, 4 बजे से मुझे मतलब उल्टी पोटी ये सब चीजें होने लगी, मुझे दस्त लग गए। मेरी हालत बुरी तरीके से खराब हो चुकी थी, इतनी ज्यादा खराब थी कि मैं चल भी नहीं पा रही थी। और सुबह डॉक्टर और हॉस्पिटल और मेडिकल ये सारी चीजें बंद थी, जिसकी वजह से दवाई बहुत लेट मिली मुझे। और फिर मैं दोपहर में बहुत आराम भी किया। आज के दिन हमारे यहाँ बहुत अच्छा अच्छा पकवान बनता है, तो बना था आज हमारे यहाँ खीर पूरी सब्जी दो दो रायता। और मतलब दो दो सब्जी रायता पापड़, है ना, दही बड़े, ये सारी चीजें तो सब कुछ बना था। सारी मेहनत मम्मी ने की अकेले। इस बात का बहुत दुख हुआ मुझे कि मैं आई थी, मैं हेल्प कराती, सब चीजें मैं सोच रखी थी, लेकिन नहीं हो पाया, हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उठ पाती। तो मैं बस लेटी रही बहुत देर में। जब मेरी दवाई का असर हुआ, थोड़ा सा मुझे हालत ठीक लगी, तब मैं उठी। उसके बाद फिर मैंने खाना वगैरह खाया, फिर बर्तन वगैरह भी मैंने धुल लिए सारे। और फिर उसके बाद आज ही का दिन ही था मेरे पास, क्योंकि कल है भाई दूज और कल ही हमको सीतापुर के लिए निकलना है। तो आज के दिन ही मम्मी को लगा कि अनुप्राशन कर देते हैं बेबी का। नेहा दीदी के बेबी है ना, उसका अनुप्राशन करना है। तो उसके लिए हम लोग सोच रखे हैं कि कुछ थोड़ा सा फोटो वगैरह शूट करेंगे, तो थोड़ा सा कुछ सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं। सो मैं अपनी अलमारी खोल के बैठ गई हूँ। वैसे तो इस अलमारी में बहुत सारा मेस भर गया है, क्योंकि अब मैं यहाँ कम रहती हूँ। मतलब जब कभी आना होता है तो मम्मी जिस तरीके से जो भी चीजें जरूरत की हैं या फिर नहीं है, सब चीजें इसमें रखी रहती हैं, बेडशीट चादर। तो इसको डेकोरेट करने के लिए, मतलब थोड़ा सा अच्छा सा बैकग्राउंड बनाने के लिए मैं इतनी सारी चीजें ढूंढ रही थी, कभी ये कभी वो। फिर मुझे ये लहंगा जैसा मिला। एक दिल किया मेरा कि ये लहंगा ही मैं आज पहन लूं, लेकिन इसमें ना वो टॉप वगैरह इसका नहीं था, फिर मैंने इसको छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा ये जो चुन्नी दिख रही है इसको कुछ यूज किया जाए सजाने में, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड ये स्कर्ट है एक नेट की, जो कि नेहा दीदी की है। तो मैं इसको ऐसे ही पैक करके रख दे रही हूँ। और मैंने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी सुबह। करीबन आज मैं 9 साढ़े 9 बजे नहाई हूँ, शायद उससे पहले ही नहा ली। 9:30 या 9 या 9 या 9 या 8, ऐसे ही कुछ 8:30 करीबन मैं नहाई हूँ, मैं भूल गई हूँ, सही से मुझे याद नहीं है। लेकिन कैसे मैं नहाने गई हूँ, क्या हालत थी मेरी, वो मैं ही जानती हूँ। तो बस नहा कर दिया तैयार, की शक्ल से भी दिख रहे होंगे 12 बजे हैं मेरे फेस पे, तबीयत एकदम खराब हो गई। और फिर मैं अभी तैयार हो गई हूँ। और यहाँ पे दक्ष है, मेरे देवर जी हैं, और वो अपना मोबाइल में बिजी है। मैं इतनी इनसे बोल रही, इतनी बातें कर रही थी कि सुनो सुनो सुनो, लेकिन इतना मोबाइल में बिजी थे। और दक्ष बहुत सारी बातें कर रहा था, चिल्ला रहा था यहाँ पर। तो वो तो बहुत आवाजें निकालता ही है दक्ष, तो मैं थोड़ा सा म्यूट कर दी, काफी शोर हो रहा था। और डेकोरेट करना है, तो उसके लिए जो भी सामान निकाला है, तो हमारी जो निक्की दीदी है, हमारी जो छोटी ननद है, वो सजाएंगी थोड़ा अच्छा सा। तो मैंने डिसाइड किया था कि जो सोफे की गद्दियां होती है, पहले वो उससे थोड़ा सा बेड जैसा बना लेते हैं, तो अच्छा लगेगा, क्योंकि बच्चे के लिए सॉफ्ट रहेगा। तो नेहा दीदी ने आज सूट पहना है, बोल रही थी साड़ी पहनेंगे, और मैंने तो साड़ी भाई पहन ली है, बदल ली थी, लेकिन नेहा दीदी ने साड़ी नहीं पहनी, सूट पहना। उनको थोड़ा सा लगा कि भैया सूट पहन लेती हूँ, तो उन्होंने सूट पहन लिया। एंड बेबी भी रेडी है। तो दिखाती हूँ कैसे डेकोरेट कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए, ये सारी चीजें जो है थाली में, गुलाल वगैरह ये सब नेहा मतलब वो निक्की दीदी ने लगाया है, प्लेट मम्मी ने ला के रख दी है। ये अन्नप्राशन की नई थाली है। और एक चांदी का चम्मच भी है, जिसे हम लोग बाबू को खाना खिलाएंगे, मतलब खीर चटाएंगे, खीर का दूध चटाएंगे। और ये होली का त्योहार है, तो इस वजह से कटोरियों में होली की जो भी चीजें होती है, गुजिया सेव और मटरी और जो भी चीजें हैं, वो सारी चीजें लगा के रखी हैं। अब हम लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे थे कि इतना तो कर लिया है, अब क्या क्या करें। ये जो पट्टियां दिख रही हैं, अलग अलग कपड़े मम्मी निकाल निकाल के दे रही है रंग बिरंगे, तो फिर इसका
थोड़ा सा कॉर्नर सा बना दिया जिससे लुक बहुत अच्छा आएगा। और एक मोर का पंख रंगों के बीच में रख दिया है और खीर रखी है, चांदी के चम्मच लगा हुआ है, ये बाबू लेटा हुआ है और मैं बैठ गई हूँ उस पे आराम से गद्दी पे, क्योंकि मुझे ही खीर चटानी थी और गोद में लेने से कहते हैं ना, मैं मायके गई थी अपने, तो अपने दक्ष को मैंने संध्या की गोद में दिया था, अपनी भाभी की, तो उसने कपड़े वगैरह भी दिए। ये होता है कि जब पहली बार मामी बच्चे को गोद में खिलाती है तो कुछ ना कुछ देती है। सो मैं तो लेकर आई हूँ 3-3 जोड़ी कपड़े, सो मैंने वही दिए थे, बट इस वीडियो में कैप्चर नहीं हो पाया, तो मैं कल के वीडियो में दिखा दूंगी कैप्चर करते हुए भाई दूज में, क्योंकि आद्या भाई दूज भी करेगी, टीका करेगी। और भी मैं बहुत सारा सामान लाई हूँ उसके लिए, वो सब दिखाऊंगी कल वीडियो में, क्योंकि आज हो ही नहीं पाया, ध्यान ही नहीं रहा कैप्चर करने के लिए। सो मैं इसको लिए थी, थोड़ा बहुत रो रहा था। इसकी एक आदत है बाबू की, वो ये है कि इसको लेटना नहीं है, इसको केवल उठा के बिठा के रखो, गोद में टांग के रखो, ऐसी आदत है इसकी। तो वही है, फिर मैं वैसे ही लूंगी। तो मैंने फिर सोचा कि चलो ऐसे तो हो नहीं रहा है मुझसे, तो मैं इसको ले लेती हूँ। और आ, मेरे हस्बैंड, मेरे देवर जी दोनों, तीनों मामा लोग मिलके इसको खीर चटा देंगे और मैं गोद में ले लूंगी। तो इस तरीके से मामी की गोद का खिलाना हो जाएगा और मामा का खीर चटाना भी हो जाएगा। इस तरीके से अन्नप्राशन हो जाएगा। वैसे अन्नप्राशन की बात कहूँ तो अन्नप्राशन बहुत सिंपल तरीके से भी होता है, मैंने छोटा सा ऐसा कर लिया है, तो इस तरीके से भी होता है, या फिर बहुत ज्यादा ग्रांड भी होता है। तो बहुत बड़े स्तर पे तो नहीं किया है, ऐसे ही सिंपल सा छोटा सा कर लिया है। और सच बताऊं, मैं व्लॉगिंग करती हूँ, मैं एक ब्लॉगर हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही क्रेज रहता है कि करूँ। शकल से थोड़ी सी मेरी बीमारी की वो जो झलक है वो कम दिखेगी अभी, क्योंकि ऐसा है कि जब घर में कुछ ऐसा कुछ खुशी का माहौल हो तो अपना मुंह भी सड़ा सा लटका कर नहीं बैठना चाहिए। मेरी आदत है, मैं ऐसा मुंह लटका के नहीं बैठ सकती हूँ, इसलिए। और दक्ष को तो पूछो ही नहीं, जितनी कटोरियों में जो भी सामान लगा था उसमें से अंगूर से इतने अच्छे लगे, उसने वही खाए हैं। एंड यहाँ पे मैंने एक छोटी सी रील भी बनाई थी, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूबर प्रियंका पाटकार आईडी है मेरी इंस्टाग्राम। बहुत अच्छी अच्छी रील देखने को मिलेगी, मेरी मस्ती देखने को मिलेगी, मेरी फैमिली की मस्ती देखने को मिलेगी, और मजा भी आएगा, काफी मजा आएगा। तो यहाँ पे दक्ष इस तरीके से, पता है क्यों मेरे चिपके हुए बैठा है? इसलिए कि उसको लग रहा है कि मम्मा इसको क्यों लिए गोद में। आप देख सकते हैं मेरे बिचारे जो देवर जी हैं, ये चुन्नू भैया, अभिमन्यु पाटकार नाम है इनका। सो घर में लोग इनको निकनेम इनका चुन्नू है, चुन्नू भैया बुलाती हूँ मैं। किस तरीके से मुंह खोल रहे थे खीर खाने के लिए। तो इस तरीके से हमारा ये अनुप्राशन का कार्यक्रम है वो पूरा हुआ, थोड़ा सा दूध चटा दिया, तो कुछ फोटोज वगैरह क्लिक की हैं। एंड यहाँ पे अब बारी आती है, मामा खिलाएंगे बच्चे को, तो मैं उठ जाऊंगी, अब मेरे हस्बैंड और मेरे देवर जी सभी लोग मिलके बच्चे को थोड़ा सा गोद में लेंगे, खिलाएंगे, फोटो सेशन करेंगे। तो अब बारी आ गई है नानी को खिलाने की। तो नानी मेरी, देखिए मेरी सासू माँ है, मेरी सासू माँ पीछे हट गई कि चाची के साथ एक फोटो खिंचा लो। ये मेरी चाची सासू माँ है। और उसके बाद मेरी मौसी सासू माँ, उसको भी मिलवाती हूँ, मौसी सासू माँ है, जो ये सूट पहने हुए हैं, ये मेरी मौसी सासू माँ है, निक्की दीदी की मम्मी। तो ये है, तो ये है नानी, बच्चे की तीनों नानी है, ये मेरी तीनों सासू माँ है। तो इस तरीके से वो खिला रही है।
अब आखिरी में बारी आई है मम्मी की। बच्चा इतना ज़्यादा रोने लगा कि लास्ट में मम्मी को देना ही पड़ा। तो ये देखिए नेहा दीदी अब खिला रही है और आद्या इसी बीच में इतनी गुस्सा हो गई थी कि मुझसे तो किसी ने कहा ही नहीं कि बेबी को खीर खिलाओ, मुझसे भी तो खिलवाओ खीर। तो फिर आद्या ने भी थोड़ा सा दूध चटाया था बेबी को क्योंकि उसका बहुत मन कर रहा था। तो अभी हम आए हैं मौसी के यहाँ पे। कहाँ है मौसी? कहाँ है मौसी? ने कितनी बड़ा अंधेरा कर रखे हो? अरे वो हमने सोचा इधर ही आ जाओ। अच्छा मम्मी लाइट जलाना जरा अच्छे से। जल तो रही है वैसे। नहीं अभी थोड़ी ज्यादा लाइट। हाँ थोड़ी लाइट कम लगी। मौसी तो बत्ती से चेंज कर रहा है। हाँ अच्छा रुक जाते ना। नहीं नहीं इसमें क्या है? मौसी तो चेंज करेगी। उसमें लगा है ये वाली अच्छी मम्मी ने लगाई ना। हाँ ये भी न्यूड वाली है। हमने वो जो बॉक्स दिखा है इसमें लगाई है उसमें सारे कलर हैं ये। अच्छा हाँ बट ये थोड़े न्यूड कलर मुझ पे कम जचते हैं इसमें। देखो न्यू हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ चिल्ला आ जाओ। ये भी गलत है। अबे कितने कितने करवाओगी? सारे में से एक ही करती रहेगी। सही किया। सही किया था। दिवाली ये जो मारना थोड़ा ये जो गिफ्ट है दिवाली की। हाँ दिवाली हम लोग दिवाली पे आए नहीं थे और निकी दीदी ने अपनी सैलरी का फर्स्ट सैलरी को सबको अपनी तरफ से एक गिफ्ट दिया था। तो मेरे गिफ्ट रह गए थे तो हम लोग अपने लिए। थैंक यू। अगली बार और ज्यादा ज्यादा आप मेरी गुड़िया को पहले ही दे दो। बड़ा है भाई। अभी मत पूछो। आ जाओ लो नाच इधर आ जाओ। उन्हें दिखाई नहीं रहा परछाई दिख रही है। मेरे कुछ देने का देख रहे हैं। गिफ्ट जल्दी आओ जल्दी चीज लो 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 ये गुलाबी ये वाला ये लो लो गुलाबी अच्छा लगा बदल लेंगे हम ये तो पिंक अच्छा लगा कलर है। हाँ ये आप कहेगा खोल लो काकी। ये वाला भी तो ले लो। ये देखो ये वाला भी तो ले लो। वो पिंक है। खोल के मुझे सेंड कर देगा। साइड ले लेगा। खोल के दे आजा देखो आ जाओ। तुम्हारे लिए ना ये देखो कितना सुंदर है। ये देखो कितना तो अपना देखो दक्ष अपना देखेगा। ये देखो दक्ष के लिए है। अरे वाह दक्ष का तेरे को टॉय आ गया। अरे वाह ये तो आद्या की पसंद का भाई मिल गया। आद्या को तो बहुत अच्छा लगा। ओ इतनी बड़ी फीस। ये पीली पीली मछली खुश हो गया। दोनों के मन के आगे चीज़। कैसा लगा? कैसा आजा कैसा काम होता है? आपको कैसा लगा? वाओ कंगा वाओ क्या अच्छी है।